वेलकम यू ऑल वंस अगेन लॉजिकल रीजनिंग प्लेलिस्ट। टुडेस टॉपिक इज सिलोजियम्स। ये अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। एक बार इसको समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे आपके प्लेसमेंट में आ जाए, चाहे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाए, जो भी आप करने वाले हो, तो जिसमें आपके सिलेबस में ये टॉपिक गिवन है उसको सबसे ईजिएस्ट वे में करने वाले हैं। तो सिलोजियम्स को करने का सबसे ईजिएस्ट मेथड क्या होता है? एक तो स्टेटमेंट गिवन होगा, उसका कंक्लूजन दिया होगा और आपको बताना है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंक्लूजन आपके करेक्ट है। तो इसको दो अप्रोच कर सकते हैं, पहला तो वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हो, दूसरा है इनकम एक्सपेंसेस मेथड। अब कब कौन सा यूज करें, यानी वेन डायग्राम कब यूज करना चाहिए और इनकम एक्सपेंसेस कब यूज करना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप इनकम एक्सपेंसेस यूज करोगे, क्योंकि जब देखो कंक्लूजन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल टाइप का, एक होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी कि वो सेंटेंस कंक्लूजन में जिसके अंदर कैन बी, बीइंग पॉसिबिलिटी, बीइंग चांस, इस तरह के वर्ड यूज किए, ये तीनों वर्ड अगर यूज किए जा रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी होकर उन वाले क्वेश्चनों को अपन वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं लाइक नॉर्मल के अंदर इनकम एक्सपेंसेस, तो इस मेथड को आप यूज करोगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है, अब इसको करने की अप्रोच बताऊंगा कि इनकम एक्सपेंसेस को कैसे किया जाता है। तो इसको करने के लिए चार वर्ड होते हैं, ऑल, नो, नन, सम, नोट। तो ये चार वर्ड यूज किएंगे मोस्टली कंक्लूजन में, स्टेटमेंट के अंदर। तो जब भी आपको यहाँ पर ऑल वर्ड दिख जाए तो इसका अर्थ है कि जो फर्स्ट आइटम होगा, फर्स्ट आइटम कैसे, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। ए आपका फर्स्ट आइटम होगा, बी आपका सेकंड आइटम होगा। जैसे नो ए इज बी, तो यहाँ पर ए जो है वो आपका फर्स्ट आइटम और बी आपका सेकंड आइटम हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल के केस में 100 फर्स्ट आइटम को दोगे और सेकंड आइटम को 50, फिर नो नन के केस में 100, सम के केस में 50, फिर इसके केस में सम नोट में 50, 100। याद कैसे करना है? 100 50, देन 100 ले लो, 100 फिर 50 ले लो, 50 50 पे खत्म हुआ तो देखो 50 100। तो इस तरह से आपको इस चीज़ को याद रखना है। अब याद रखना है, स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा आ जाती है तो स्टेटमेंट को अपन एक तरह से इनकम बोलते हैं। तो स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, कंक्लूजन या उसके इक्वल है या ज़्यादा है, तब तो कंक्लूजन करेक्ट है। अगर इसके उल्टा अपोजिट काम चल रहा है तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, वो कंक्लूजन अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कंक्लूजन के अंदर एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं, इसलिए इसको बोला आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थ्रू अपन ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, होप सो आप कर पाएंगे। ध्यान से समझना मैं जो समझा रहा हूँ आपको। देखिए गाइस, बड़ा ही आसान मेथड है। नो के केस में 100, पहले को 100 दे दो, दूसरे को भी 100 देना है। ऑल के केस में 150, तो इसको 100 देना है और इसको 50 देना है। ठीक है, अब देखो इसके नो के केस में 100, सम के केस में 50, तो 50। अब आ जाओ फर्स्ट कंक्लूजन में, ए ढूंढो इसके अंदर ए। ठीक है, ए 100 है, इधर भी 100 है, इक्वल टू का केस आ गया, चलो ठीक है, राइट है। सी 100 है, इसमें 50 है। स्टेटमेंट क्या है? इनकम की वैल्यू किसके कम आ गई? कंक्लूजन के। देखो इसमें स्टेटमेंट में सी की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है, तो यहाँ पर कंक्लूजन की यानी ई की वैल्यू ज़्यादा आ गई ना, इसके 50 के कंपैरिजन में, स्टेटमेंट के कंपैरिजन। तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई, तो अपन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला इसी प्रकार सम सी आर बी, सी की वैल्यू 50 है, इस केस में देखो 50, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू के केस में। बी की वैल्यू 50 है और इसके केस में इसकी वैल्यू 100 है, यानी स्टेटमेंट की वैल्यू कंक्लूजन से ज़्यादा है। बिल्कुल ये चीज़ अप्रोच हो रही है, तो आंसर वन, आप सॉरी आंसर सेकंड आपका करेक्ट हो गया और फर्स्ट गलत हो गया। खत्म खेल। सेकंड वाला क्वेश्चन, सम के केस में क्या होता है? 50, ऑल के केस में सर 150 और नो के केस में 100, नो के केस में सर 100, सम के केस में सर 50 और इसमें नो के केस में 100। इतना आइडिया मुझे लग गया है, अब क्वेश्चन आसान हो गया। केट, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाओ, केट 50, इधर भी 50, इक्वल टू, ठीक है, डॉग 100, इधर 50, स्टेटमेंट की वैल्यू इससे कम है, ये पहला गलत हो गया। दूसरा सम केट 50, इसमें 50, इक्वल टू डॉग 50, इधर 50, ठीक है, ये इक्वल टू आ गया, ये सही हो गया। नो के केस में वाइट 100, इसमें 100, ओके, इसके अंदर स्नो 100, इसमें 100, ओके। तो ये बी और सी दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाते हैं। क्यों सही हुए? क्योंकि इक्वल टू का केस यहाँ पर वैलिड कर गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के केस में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया। सम के केस में क्या करोगे आप? 50 एंड 50, ऑल के केस में सर 100 एंड 50, ठीक है, सम के केस में सर 50, नो के केस में सर 100, एक्टर 50, इसका 50, इक्वल टू आ गया, ठीक है, डांसर 50, इसका डांसर 50, इक्वल टू आ गया, यानी कि ये सही हो गया। नो के केस में सिंगर 100, ये भी 100, ठीक है, एक्टर 100, ये 50, स्टेटमेंट की वैल्यू कंक्लूजन से कम आ गई, तो ये उल्टा हो गया, तो ये गलत हो गया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रूथ नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव ऑन करते हैं। सम आ गया तो 50, ऑल आ गया तो 150, सम आ गया तो 50, सम आ गया तो 50, पेन 50 सही है, पेंसिल 50, इसमें 100, स्टेटमेंट की इसकी वैल्यू ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, यानी कि ये सही हो गया, राइट। सेकंड वन, पेन की वैल्यू 50, इसकी 50, ओके, पेपर की वैल्यू 50, इसकी वैल्यू 50, ओके, दोनों सही, तो दोनों आंसर यहाँ पर सही हो जाते हैं। आपको बस इसी तरह से चेक करते हुए चलना है और आंसर निकालते हुए चलना है। ये एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। नो डोर, नो के केस में क्या होता है? 100, ऑल के केस में 150। अब आ जाओ, डोर की वैल्यू 100
100 100, नो का केस चल रहा है 50 50, सम का केस और ऑल का केस 150। इतना आइडिया मुझे लग गया है। अब देखो डोर से कंपेयर डोर का 100, ठीक है, केट का केट से, केट यहाँ पर 100 यहाँ 50, गलत, ये गलत हो गया पहला वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई कंक्लूजन की। इसमें केट 100 है, इसमें 50 है, अल्ले भाई दोबारा गलत हो गया ये तो। थर्ड के केस में ये 50 ये 50 ओके, डॉग 50 ये 100, ये सही है एकदम, स्टेटमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, केट की वैल्यू 100 इसमें 50, ये गलत हो गया। तो ओनली 3 थर्ड नंबर का आपका यहाँ सही हो जाता है। तो नंबर 6 में क्या होता है, इस बार स्टेटमेंट में 1 2 3 है, पहले अब तक अपन जो भी करे थे उसमें 2 थे, अब इसमें अलग डिफरेंस कैसे मैं बताता हूँ। ऑल के केस में फटाफट करो, 100 50 100 50 50 50, राइट, ये क्या हो गया 100 50, अब 50 50, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अब डायरेक्टली वैल्यू चेक नहीं करनी होती है, इनमें पता है क्या हो गया, लोएन आ गया, फोक्सेस आ गया, तो ये क्रॉस वाला सिस्टम है ना, इसको पहले चेक करना पड़ता है। अपन जाते हैं कंक्लूजन फर्स्ट में, जिसमें फ्रूट एंड फोक्स है, तो फ्रूट एक तो ये रहा, ठीक है, एंड फोक्स ये रहा, सबसे पास वाला ढूंढो रहा, तो दोनों पास मिल गए अपने सेंटेंस, तो फ्रूट ये रहा, फोक्स ये रहा, ठीक है। अब आपको चेक करना है लोएन को, तो ये रहा लोएन, एक लोएन ये रहा, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती ना तब तो ये कंक्लूजन गलत हो जाता, बट ये दोनों की वैल्यू अलग है ना, इसलिए ओके है। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ेंगे तो अब वैल्यू चेक करेंगे। फ्रूट की वैल्यू 100 इक्वल है, फोक्स की वैल्यू इक्वल है। अब मैंने बताया था कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू ई होना चाहिए, तो इक्वल टू का केस में आ गया, तो ये वाला पहला सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। सेकंड वन को सेम अप्रोच, फ्रूट एंड बेगर, तो फ्रूट्स आपके कहाँ पर है, ये रहे, और आपके बेगर्स कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसमें एक तो लोएन आ गया, एक फोक्स आ गया। तो लोएन में गए तो देखो वैल्यू अलग आ गई, लेकिन फोक्स में क्या आ गई, वैल्यू सेम आ गई। वैल्यू सेम आ गई तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, अपन को ये वैल्यू चेक करने की जरूरत है, आगे जाएंगे नहीं अपन, क्योंकि यहाँ पे फोक्स की वैल्यू सेम आ गई, तो आगे प्रोसीड नहीं होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। कंक्लूजन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले वैल्यू लिखो 50 50 50 50 150 50 50 50 50 50 एंड 50, राइट। अब इसमें देखो ध्यान से, क्वेश्चन आते हैं डी एंड बी, डी कहाँ पे और बी कहाँ पे, ठीक है। इनके दोनों सबसे पास वाले सेंटेंस ले लिए, दोनों के बीच में क्या रहा है सी, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है, तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इनकी वैल्यू चेक करो, डी की वैल्यू 50 या 50, बी की वैल्यू 50 50, ये हो गया राइट। आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड चेक करते हैं कंक्लूजन, डी और ए, ये रहा डी ये रहा ए, इन दोनों के अंदर देखो वैल्यू बी और बी की वैल्यू सेम आ गई, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, वैल्यू सेम आ गई, तो ये गलत हो गया। सम सी और ए को चेक करो, सी और ए को चेक करना है इस बार, ठीक है। ये वाला ले लो, सी पास की पास है ना, सी और ए दोनों के बीच में क्या रहा है बी, तो बी आ गया दोनों में, तो ये दोबारा गलत हो गया, तो आंसर ए आपका ओनली करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली अप्रोच ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन को आपको फास्ट कर देगी, आपको ये वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, क्योंकि आपका यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ जाते तो आगे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्रॉस कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं अपने 6 और 7 वाले। अब आगे बढ़ते हैं अपन वेन डायग्राम की पूरे डीप से बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों भी तो क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब तक अपने जितने भी अपने एग्जांपल किए, इसके अंदर कहीं भी कैन बी, पॉसिबिलिटी या चांस वाले क्वेश्चन नहीं आए, तो अब उन क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, क्योंकि दोनों ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए वेन डायग्राम को ढंग से समझना है एक एक पॉइंट का। जब भी आपको बोले सम ए आर बी, सम ए आर यानी कुछ ए है जो बी के हैं, ठीक है, कुछ ए है जो बी है, तो ऐसा कब हो सकता है जब आपस में ये इंटरसेक्ट कर जाए, यानी कि ए का ये पूरा ए उसका कुछ हिस्सा बी के साथ है, कुछ हिस्सा ये वाला हिस्सा जो हाइडिंग हिस्सा है वो वाला अपना क्या है, कुछ ए का हिस्सा बी के अंदर है। और क्या हो सकता है कि सम ए आर बी, तो ऑप्शन ये भी तो हो सकता है ना कि ए का कुछ हिस्सा बी की ओर है। तो देखो ये वाला अगर अपन मैं ऐसे कर दूं, ये पूरा ए है और पूरे ए के अंदर ये जो छोटा सर्किल है बी, ये छोटा सर्किल ए का ही तो पार्ट है, इसलिए कहा गया कि सम ए आर बी। तो सम ए आर बी जब बोले तो आपको एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, दोनों डायग्राम प्लॉट करने हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और आपको आइडिया लग गया होगा, एक तो अपन इस तरह से बता सकते हैं कि ये इसका कुछ हिस्सा ले लिया, और अपन एक बता सकते हैं कि इसका कुछ हिस्सा क्या लिया है, इस तरह से लिया है इन साइड में जाके, ठीक है। ऑल ए आर बी यानी पूरा ए है ना वो बी का है, तो यहाँ पे पूरा ए आ गया आपका बी में, राइट, यानी कि बी का कुछ हिस्सा पूरा ए है, इसलिए बोला ऑल ए आर बी। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी का साइज सेम हो, तभी तो इन्होंने बोला ऑल ए आर, जितने भी ए हैं वो बी हैं, यानी कि ए का सर्किल और बी का सर्किल इक्वल है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो दोनों ही डायग्राम, ये वाला और ये वाला, दोनों ही डायग्राम इसमें बन सकता है आसानी से। आया सम और ऑल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नो ए आर बी यानी कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ना ए बी से टच कर रहा है ना बी ए से टच कर रहा है, बट दोनों में रिलेशनशिप तो है ना कोई ए और बी की रिलेशनशिप है ना, तो इसलिए अपन इनमें एक लाइन खींच के क्रॉस फेर देते हैं कि ये दोनों नो ए आर बी है, राइट। फोर्थ वन, सम ए आर नॉट बी यानी ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो यहाँ मैंने बना दिया ए का कुछ पार्ट
ये ए का कुछ पार्ट है, ठीक है गाइस, और वो जो है वो बी नहीं है, तो उसको मैंने इससे लिंक कर दिया इसी की तरह सेम, और क्रॉस फेर दिया उस पार्ट के लिए बी के कंपेरिजन में, यानी कि इसका ए का कुछ पार्ट वो बी नहीं है, बाकी तो है। इसी प्रकार इसमें नो ए आर बी, तो यानी पूरा ए ना बी नहीं है, ना ए बी के इक्वल नहीं है, इसके ए इज नॉट इक्वल टू बी लाइक, और इसमें ए का कुछ पार्ट बी नहीं है, और इसके अंदर सारा ए बी में है, तो ये इधर हो गया, और एक ऐसे कर सकते हैं अपन सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी में है, तो एक इस तरह से दिखा सकते हो, और एक आप इसमें दिखा सकते हो कि ए का कुछ पार्ट पूरे बी में है। तो इस तरह से चारों क्वेश्चन बनते हैं, चारों फॉर्मेट मिल गए। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, कैन बी, बीइंग, पॉसिबिलिटी एंड बीइंग चांस के क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं एग्जाम में। दो और होते हैं हमारे, एक होता है ओनली, एक होता है ओनली एफ यू। तो देखो यहाँ पर ओनली ए इज बी, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, तो आप इस लाइन को ऐसा बोल सकते हो, ओनली ए इज बी को आप ऐसे बोल सकते हो ऑल बी इज ए, और ऑल बी इज ए तो अपन जानते हैं, तो ऑल बी के अंदर थोड़ा सा पार्ट ए का, लेकिन अपन कह सकते हैं कि ए, अगर आप बोलो कि ऑल बी इज ए यानी कि ए इक्वल टू बी है, तो यानी कि ए का सर्किल बी के इक्वल भी तो हो सकता है, तो ए कोमा बी, वो सेम अप्रोच आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ओनली ए इज बी, इस कारण से यहाँ ये चीज़ गलत हो जाती है, और यही डिफरेंस होता है ऑल और ओनली के अंदर, कि इसका और इसका सर्किल सेम नहीं हो सकता, बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और 6.1 कहता है कि ओनली ए फ्यू ए इज बी, यानी कि ए और बी यानी कि कुछ ए का कुछ बी है, तो यहाँ पर कुछ का दिखा दिया अपन ने। और अपन क्या दिखा सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि ऑल बी इज ए, या अपन ये वाला दिखा सकते हैं कि इसके अंदर, ये बताओ मुझे सबसे पहले कि सम बी आर ए, नहीं दिखा पाएंगे, ये गलत हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ओनली एफ यू, इसी की तरह सेम अप्रोच हुई और ये वाला फॉल्स हो गया, बट ये वाला करेक्ट हो गया। तो ये दोनों केस किसके थे एक्चुअली, ये एक्चुअली केस अपन देखें तो ये सम के थे, सम ए आर बी, वो ही चीज़ है कि ओनली एफ यू ए इज बी, तो सेम अप्रोच होगी, ये चीज़ याद रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन से पहले एक चीज़ समझाऊंगा, ध्यान से समझो। अभी मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, उसके अंदर मैंने एक ही पॉइंट के अंदर दो दो डायग्राम बनाने बता दिए थे। तो वो क्यों बताया मैंने दो डायग्राम उनमें, क्योंकि वो इन क्वेश्चनों में काम आने वाले। बताऊँ कैसे, जैसे सपोज कि आपने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, और एक दूसरा बनाया उसी का, जैसे कि ऑल ए आर बी, इसके दो डायग्राम बना दिए, और इसका तीन डायग्राम बना दिए अलग अलग टाइप के, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर कंक्लूजन इसमें अगर आप चेक करते हो, क्रॉस चेक करते हो, और ये पहला डायग्राम उससे मैच कर रहा है और दूसरा मैच नहीं कर रहा, तो मतलब ये कंक्लूजन एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझो मेरी बात को ध्यान से, कंक्लूजन कैसे करेक्ट होगा, जब आपको एटलीस्ट वन येस मिलेगा और एटलीस्ट वन नो मिलेगा। एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, जितने भी डायग्राम बनेंगे उनमें कम से कम एक बार येस होना चाहिए और एक बार नो होना चाहिए कंक्लूजन, तो ऑल ओवर कंक्लूजन जो होगा इनके कोरस्पॉन्ड वो येस होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, देखिए ऑल ए आर बी, यानी कि ये आपका बी है कहीं ना कहीं, उसके अंदर ये ए है, तो अब इससे पता चल गया कि जितना भी पूरा ए है वो बी है, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है। ऑल बी आर सी, तो क्या होगा, ये लो सी बन गया, और सी के अंदर आ गया बी, तो क्या हो गया ऑल बी आर सी, राइट, ये अप्रोच बन गई अपनी। अब देखिए ध्यान से, ऑल बी कैन बी वर्ड आ गया, यानी कि वेन डायग्राम बनाना है, यहाँ से अपन को हिंट मिला, पॉसिबिलिटी आ गया वेन डायग्राम बनाना है। तो देखो यहाँ पर ऑल बी कैन बी ए, यानी कि हो सकता है, तो अपन इस क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी ऑल बी कैन बी ए, तो क्या पूरा बी ए हो रहा है, नहीं हो रहा, एक केवल इतना सा पार्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा भी नहीं हो पा रहा है, पूरा भी नहीं हो पा रहा है, तो ये चीज़ तो यहाँ गलत हो गई ना, तो इसके कॉरस्पॉन्ड तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। बट अपन और इसका डायग्राम बनाए बी और ए का, ऑल वाला, तो क्या बनता है, ये वाला बताया था मैंने, ए कोमा बी, बिल्कुल बताया था। तो देखो इसमें ऑल बी कैन बी ए, यानी कि पूरा बी ए हो सकता है, तो इस केस में पूरा दोनों की सर्किल इक्वल है, तो दोनों हो सकता है, तो ये हो गया आपका टिक, तो एक नो और एक यस आ गया, तो मैंने क्या बताया था ऑल ओवर यस हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन चेक करते हुए चलना है। अब सेकंड वन देखिए, सम सी नोट बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, सम सी नोट बीइंग बी, यानी कि सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है, तो यहाँ पे देखो सी का कुछ हिस्सा बी नहीं है, कैसे नहीं है, देखो ये बाहर वाला हिस्सा देख पा रहे हो पार्ट, ये नहीं है ना बी, ये ओनली सी है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ सच हो गई, हाँ बिल्कुल राइट है, ये चीज़ एकदम करेक्ट हो गया कि सम सी आर नॉट बीइंग बी नहीं है। बट अपन बी से और सी का एक और डायग्राम जानते हैं, कौन सा, बी कोमा सी, ये जानते हैं ना, ठीक है, तो इसमें दोनों का सर्किल एक हो गया, और इसके अंदर जितना भी सी है उतना ही बी है, यानी कि बी इक्वल टू सी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें बोला था कि सम सी नोट बीइंग बी, यानी कि कुछ हिस्सा सी का बी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, वन सही वन गलत, वन राइट वन रॉन्ग, तो ऑल ओवर इट इज राइट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वन, सम सी, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप, सम सी कैन बी बी, यानी कि कुछ सी आपका बी हो सकता है, तो इस केस में यही तो हो रखा है कि कुछ सी आपका कुछ पार्ट सी का बी है ना एक्चुअल में, और इसके अंदर भी अगर अपन देखें बी और सी में सम
सी कैन बी बी, यानी कि सम पूरा कुछ होना चाहिए और पूरा होगा तो चलेगा, दोनों चलेगा, यानी कि कम होगा तब भी चलेगा। तो इसमें बोला कुछ हिस्सा सी का होना चाहिए, इसमें भी सी का इच्छा है यस, इसमें भी सी का हिस्सा है यस, दोनों यस है, तो इसमें तो एटलीस्ट वन रॉन्ग बोला था और कोई पॉसिबिलिटी मिल नहीं रही है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। इसी प्रकार सिमिलरली सम ए कैन बी बी, यानी कि कुछ ए बी हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ ए बी हो रहा है एक्चुअली, तो ये यस हो गया। इस केस में ए बी और इन दोनों को लिंक करेंगे तो एक डायग्राम यही तो बनेगा, ए बी सी का, एक ही सर्किल हो जाएगा तीनों का। तो इसमें भी पूरे में से कुछ ए बी का सी का है, सॉरी सम ए कैन बी सी हो सकता है, तो इसमें भी ये यस हो गया, तो दोनों में यस हो गया, तो ये गलत हो गया। तो फाइनल आंसर अपना आ जाता है 1 एंड 2। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। ऐसे अगर अपन 4-5 क्वेश्चन और कर लेंगे ना तो आपको कैचिंग पावर आ जाएगी, और ये क्वेश्चन विथ इन 40 सेकंड मान लो, 30 सेकंड मान लो, धीरे धीरे आप स्पीड रिड्यूस कर दोगे अपनी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर करके। आपको सिंपली प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना है और ये काम आपका हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अगेन वेन डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कैन बी पॉसिबिलिटी ये वर्ड यूज कर लिए तो अपन को साफ पता चल गया कि ये वेन डायग्राम के थ्रू ही सोल्व होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को यूज करके अपन को डायग्राम प्लॉट करना है वो मेन। तो ऑल ए आर बी अपन को पता है, ऑल ए तो येलो और येलो बी, ठीक है। और हमें क्या पता है सम बी आर सी तो येलो सर, ये हो गया हमारा सी। सम सी आर डी तो येलो सर हमारा हो गया डी, ठीक है। और ऑल डी आर ई तो येलो सर हमारा हो गया ये ई, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से प्लॉट हो गया। अब अपन को चेक करना है कंक्लूजन नंबर फर्स्ट को मूव ऑन करते हैं कि सम ए कैन बी बी। तो ए कैन बी बी यानी कि ए कैन बी बी में तो कौन कौन सा आ रहा है, ऑल ए आर बी, ठीक है। ये सेंटेंस मिला में, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये अपना डायग्राम प्लॉट हुआ था, ये वाला हुआ था, ठीक है, ऑल ए आर बी, राइट, ओके। और अपन ऑल ए आर बी को कैसे लिख सकते हैं, एक इस तरह से लिख सकते हैं ए कोमा बी से, राइट। अब दोनों में चेक करते हैं, सम ए कैन बी बी यानी ए का कुछ हिस्सा बी में है, क्या है, सम ए कैन बी बी, इसमें भी है कुछ ए, तो दोनों में ये तो दोनों ही टिक हो गए। दोनों जब टिक हो जाते तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है, एटलीस्ट एक राइट और एटलीस्ट एक रॉन्ग होना चाहिए, जो नहीं हो पाया इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 2, सम डी कैन बी सी, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा अपन को, यहाँ पे देखो इनका क्या हो रहा है, सम सी आर डी, तो अपन कह सकते हैं सम सी आर डी कैसे लिखते हैं अपन ऐसे लिखते हैं, देखो गाइस ये आ गया आपका सी और इससे ओवरलैप करता हुआ ये डी, और ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन लिखते हैं ऐसे सी और ये सम डी, ठीक है, सम सी आर डी, ये ऐसे लिखा जाता है नॉर्मली, अपन को पता है, अपन पढ़ चुके हैं वेन डायग्राम के रूल्स। तो दोनों में चेक करो, सम डी कैन बी, सम डी तो थोड़ा सा डी है ना इसके अंदर, और क्या लिख रहेगा सम डी कैन बी सी, तो इसमें भी थोड़ा पार्ट है इसका। तो यहाँ पर दोनों यस हो गए, तो ये वाला नो हो गया, क्योंकि मैंने बताया अभी कि एक राइट एक रॉन्ग होना चाहिए एटलीस्ट। थर्ड वन, ऑल बी बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल बी बीइंग ई, तो यहाँ आपको सीधा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है, तो अपन एक चीज देख सकते हैं यहाँ, सम बी आर सी और सम सी आर डी, तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सम बी आर डी, राइट, और यह डी डी है तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑल बी आर ई, ऑल बी आर ई। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, ये आ गया आपका बी और ये आ गया आपका बड़ा वाला ई, राइट। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, अब थोड़ा घूमेगा क्वेश्चन। तो यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, एक चीज़ हमें समझ में आएगी, ऑल बी आर ई करके हमने ये चीज़ बना दी बी ई का। अब पहले क्वेश्चन पे आओ, ऑल ए आर बी, तो बी के अंदर ए आ गया तो मैंने यहाँ पे ए बना दिया, ठीक है। अब सम बी आर कितना सी, एक सेकेंड रुक जाओ यार, प्रॉपर बड़ा डायग्राम बनाना चाहिए मुझको ताकि आपको क्लियरली समझ में आए ये चीज़। यहाँ देखिएगा, इस यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, ये है आपका ई। अब मैंने बोला ऑल बी आर ई, तो ये देखो आपका यहाँ बन जाता है बी, राइट। और मैंने बोला फिर ऑल ए आर बी, जो अपने स्टेटमेंट में गिवन था, तो ये इस तरह से हो गया, सम बी आर सी, तो ये लो सम बी आर सी हो गया, ठीक है। और सम सी आर डी, तो यहाँ पे ये लो आपका छोटा सा डी हो गया इंटरसेक्ट करते हुए, और ऑल डी आर ई, तो देखो ई के क्राइटेरिया के अंदर ही अपना डी। अब यहाँ देखो, ऑल बी बीइंग ई इज ए पॉसिबिलिटी, अब एक्चुअली में तो ई इसके अंदर ही है ना, पूरा कंप्लीट ई है, और यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो ये एक तरह से ये आपका क्या हो गया, ये राइट हो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी वाला रॉन्ग हो गया। अपोजिट आ गया ना जब चीज़, तो आपको डायरेक्टली इसको टिक कर देना है। यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक आ गई एक तरह से मान लो आपको डायरेक्टली टिक कर देना है। यहाँ पे क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अपन बता रहे कि पूरा इसके अंदर है और ये बोल रहा है पॉसिबिलिटी है, तो ये दोनों एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होने पर ये टिक लगा दे। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गलत आ रहा है आपका, ठीक है, और ये निकाला ये एकदम राइट आ रहा है, तो राइट रॉन्ग दोनों आ गए, तो यहाँ टिक लगा दो, कैसे ही करो यार आपकी इच्छा, ठीक है, राइट रॉन्ग चेक करके यहाँ टिक लगा दो, आंसर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
ऑन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिंपली नो ई इज एफ। तो अपन जानते हैं सीधा जो आपका ई है विच इज नॉट एफ, ठीक है। सेकेंड वन सेज नो एफ इज जी, राइट। तो ये लो नो एफ इज जी, तो ये हमारा डायग्राम सिंपली बन गया। क्या दूसरा डायग्राम भी बन सकता है इसका? बिल्कुल बन सकता है सर। हमें ए और जी की रिलेशनशिप नहीं पता, तो अपन क्यों ना ऐसा करें, ई का इंटरसेक्ट करा दे जी के साथ और यहाँ कर दें इसको क्रॉस के साथ एफ और यहाँ कर दे क्रॉस के साथ जी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अपन क्या करा सकते हैं, अपन को नहीं पता, हो सकता है ये दोनों साथ में हो, तो ई और जी साथ में कर देते हैं कि ऑल ई आर जी करके, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक सीधा एफ का बना सकते हो। तो 3 डायग्राम मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहे हैं, जो जो पॉसिबिलिटी लगी मैंने सिंपली वो डायग्राम बना दिए। अब देखो सम ई कैन बी एफ, सम ई कैन बी एफ, इस केस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो सम का केस ही नहीं बन सकता। यहाँ पे होगा क्या, सम ई कैन बी एफ, यहाँ भी नहीं बनेगा। क्या यहाँ बनेगा? क्या नहीं बन सकता है। तो ऑल ओवर कहीं नहीं बन रहा, तो ये पहला तो हो गया अपना गलत। सेकेंड वन, ऑल एफ कैन बी जी, ठीक है, ऑल एफ, तो ऑल एफ कैन बी जी, यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ भी नहीं है चांस और यहाँ भी नहीं है जी के साथ, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड वन, सम जी नॉट बीइंग एफ इन ए पॉसिबिलिटी, सम ई, तो एक तो इस केस में देखो क्या जी और एफ आपस में है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर है थोड़ा सा है और यहाँ तो है ही है, तो देखो यहाँ 1 राइट 1 रॉन्ग आ गया एटलीस्ट, तो ये वाला करेक्ट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अपन फास्ट भी कर लेंगे एग्जाम के अंदर, आई थिंक 25 से 30 सेकंड में अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और इतना ही टाइम चाहिए अपन को सिलोजियम्स के क्वेश्चन को करने के लिए, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करो और करो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करें, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन का। सबसे पहले अपन बनाते हैं वेन डायग्राम। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ दिख गया पॉसिबिलिटी कैन बी, ठीक है। तो सम ए आर नॉट बी, तो मैंने बताया था सम ए आर नॉट बी का क्या डायग्राम होता है। ये ए है, उसका ए का कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, वो बी नहीं है, तो उससे लिंक करके आपने यहाँ पे बी बना दिया। और बी का कुछ पार्ट है जो सी के साथ लिंक नहीं है, तो यहाँ ये लो मैंने सी का भी बना दिया। एक डायग्राम ये बन गया। अब मुझे नहीं पता ए और सी में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। तो हो सकता है ये आपस में मर्ज हुए हो पहले से ही, राइट। और इसका कुछ पार्ट है जो बी से कनेक्टेड है अपना, जो सम ए आर नोट बी, और सम बी आर नोट सी के लिए ये आ गया। एक और डायग्राम बन सकता है, ये हो सकता है ए कोमा सी का, इन दोनों का एक ही हो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, ए का कुछ पार्ट आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर सिंपली वो बी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये रहा आपका बी, और बी का कुछ पार्ट है जो आपका सी का हिस्सा नहीं है, सी का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहे हैं। तो हमारा डायग्राम ये कुछ इस प्रकार से बना है, जिसके अंदर बता दिया कि ए का कुछ पार्ट बी से नहीं है और बी का कुछ पार्ट सी से नहीं है, इसलिए 2 अलग अलग लाइन बनाई है मैंने। पहले एक में ही कर दिया था, उससे क्या होता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब कंक्लूजन देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले कंक्लूजन नंबर फर्स्ट पे आता है कि सम ए कैन बी सी, तो कुछ ए सी हो सकते हैं, बट यहाँ पे इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इस केस में तो रॉन्ग नहीं है। इस केस में कुछ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी सम आ गया, यस। इस केस में पूरा हो रहा है, सम तो है ही, यस। तो ये हो गया तीनों सही, तो ये हो गया अपना करेक्ट। सम बी कैन बी ए, सम बी कैन बी ए, इस केस में नहीं हो सकता, बट अपना यहाँ पे देखें तो अपन इस केस में हो सकता है क्या, जिसमें बी ए से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं हो सकता, यहाँ पे क्रॉस आ गया। बट कुछ पार्ट नहीं है, लेकिन ए का कुछ पार्ट ही तो बी से लिंक नहीं है, बाकी तो है, इस डायग्राम में शो नहीं हो रहा। बट क्या हुआ, यहाँ क्या बोला है कि सम ए आर नोट बी, बाकी है तो भाई ये टिक होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली टिक होता है, बिना सोचे समझे आप कर सकते हो आराम से। यहाँ लिंक नहीं दिख रहा है, यहाँ टिक कर दो, यहाँ टिक कर दो, खेल खत्म। सम ए आर नोट बीइंग बी, आपने स्टेटमेंट में क्या कहा, सम ए आर नोट बी, आपने ये बात कही है, और यहाँ पर भी यही बात बोली जा रही है, बट यहाँ बोलता है कि पॉसिबिलिटी, और यहाँ पर 100% और यहाँ पे केवल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट का गैप है, अगर कुछ ना कुछ परसेंट का गैप है तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है रॉन्ग। जबकि हम ये चीज़ बात स्टेटमेंट में बताते हैं, कंक्लूजन में इसके ऊपर शक किया जा रहा है, पॉसिबिलिटी जताई जा रही है सेम चीज़ पर, तो यहाँ ये चीज़ गलत हो जाता है। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए सम ए आर बी, आते ही क्वेश्चन को चेप देने का, ये लो ए है, ये बी है, ये इसका अंदर पार्ट है, ठीक है। नो बी आर सी, बताया था ये कैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन इसका रिलेशनशिप हमें नहीं बताया गया, तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये करके और सर हम इसको इससे लिंक, एक सेकेंड यार क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड
ए आपका ये आ गया, बी आपका ये आ गया, और हो सकता है ये भी इससे इंटरसेक्ट कर ही रहा हो कुछ ना कुछ, और यहाँ पे ये इन्होंने क्रॉस शो कर दिया। ये पॉसिबिलिटी भी तो है इसके अंदर, बिल्कुल है गाइस। एक ये भी तो हो सकता है कि ए और सी दोनों एक साथ हो जाए और फिर अपन क्या करें कि बी के साथ इंटरसेक्ट कर दें। बट यहाँ पर क्या होगा, नो बी आर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं बनता है, इसलिए ये चीज़ हमें हटानी पड़ेगी। इसलिए इसमें केवल 2 ही डायग्राम बनेंगे। यही है इस क्वेश्चन का मेन चीज़, यही है। बाकी सब इजी है कि इस क्वेश्चन में 2 ही डायग्राम बन रहे, बाकियों में 3 बनते आ रहे थे। तो यहाँ 2 बन गए हैं। क्यों बने ये समझ में आया, क्योंकि अपन ये क्रॉस और ये बार एक साथ नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए सम ए बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। यहाँ ए और सी में कुछ है नहीं है क्रॉस, बट यहाँ है यस। सही गलत सही, खेल खत्म। ऑल ए बीइंग सी, सारा ए बी है क्या, सारा ए बी है या नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑल ए की बात हो रही है, दोनों में क्रॉस आ गया, राइट किसी में नहीं आया तो ये गलत हो गया। नो सी बीइंग ए इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, नो सी इज बीइंग ए। तो इसमें देखो इस वाले केस में तो ऐसा नहीं हो रहा तो ये गलत हो गया, इस केस में ऐसा हो रहा है यस, तो क्रॉस एंड राइट, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया राइट। देखा कितना इजी होता जा रहा है आपके लिए क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 13। ओ सीट या तो HW लिखा, यानी कि आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। कि स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से, पेन कॉपी लेके इसको करो और फिर देखो इसका आंसर क्या है। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओगे यार, एक तो क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें, एक ही क्वेश्चन देता हूँ, ताकि तुम्हें भी आइडिया हो जाए कि ये 12 जितनी भी मिनट की वीडियो आपने देखी है, 12 क्वेश्चन करने के बाद क्या आप 13वां क्वेश्चन कर पा रहे हैं। हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है, डोंट वरी। तो जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है RS अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के